टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। सोचिए, 24 दिन तक धरना, बारिश में प्रदर्शन, भूख हड़ताल और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे और आखिरकार उनकी आवाज सरकार तक पहुंची। झारखंड में छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। क्या ये छात्रों की बड़ी जीत है? बिल्कुल, लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा पेच बाकी है। दरअसल झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर 29 जुलाई से शुरू हुआ छात्र आंदोलन सोमवार रात निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। लंबे समय तक चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की कई अहम मांगे मानने का ऐलान किया। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा टीडीपीएल के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं, उनके परिणामों और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को भी रद्द करने की घोषणा की है। यानी जिन परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से सवाल उठा रहे थे, उन पर सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है। इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छात्र बारिश के बीच धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की और लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे। आंदोलन के दौरान कई दौर की प्रशासनिक और सरकारी बातचीत हुई। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ और कई छात्र घायल हुए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की, लेकिन आखिरकार सोमवार की रात सरकार की घोषणा के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपना 16 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ही नहीं लिया, बल्कि 2014 के बाद हुई परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं में सामने आई गड़बड़ियों की जांच कराने की भी बात की। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। इस कमेटी का मकसद जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और ज्यादा पारदर्शिता लाना है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर तय एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया का सही तरीके से पालन होता तो ऐसी गड़बड़ियों की स्थिति नहीं बनती। लेकिन दोस्तों, छात्रों की पूरी जीत अभी बाकी है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांगों में से एक सीबीआई जांच की मांग अभी स्वीकार नहीं हुई है। सरकार की ओर से राज्य की सीआईडी और सुधार संबंधी कमेटी के जरिए जांच की बात कही गई है, जबकि आंदोलन कर रहे छात्रों का एक गुट चाहता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। इसलिए सरकार के फैसले के बाद जहां एक गुट में जश्न का माहौल है और इस आंदोलन की बड़ी सफलता माना जा रहा है, वहीं दूसरा गुट सीबीआई जांच होने तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में भी है। छात्रों ने पहले 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया था। अब इस कार्यक्रम पर भी फैसला छात्रों की अगली बैठक में हो सकता है। यानी 24 दिनों के संघर्ष के बाद छात्रों ने सरकार से कई बड़ी मांगे मनवा ली है, लेकिन सीबीआई जांच का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। मैं हूं आपके साथ चारू अग्रवाल। नमस्कार।